सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट। सो आज हम मार्केट के ऊपर बात करने वाले हैं। आप देखेंगे पिछले 3 दिनों से जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये क्रैश कर रही है। और हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है, जो मिड कैप और हमारा सबसे ज़्यादा मोस्टली रिटेलर्स का पोर्टफोलियो कहाँ पे रहता है, हमारा पोर्टफोलियो रहता है मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि हमें पैसा बनाना है। और पैसा कहाँ बन रहा है, वॉलेटिलिटी हमें जहाँ पर मिलेगी वहीं पे हम डालेंगे। तो यही दो सेक्टर इंडेक्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वॉलेटिलिटी मिल रही है। लार्ज कैप में हम डाल नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम वहाँ पे नहीं है। सो रीज़न देखिए, रीज़न तो मैंने सिंपल सा पहले भी वीडियोस में मैंने जो स्टॉक की वीडियोस बनाई मैंने वहाँ पे बताया आपसे कि क्या है रीज़न। देखिए सेबी का जो वो उन्होंने चिंता जाहिर की थी। अब ये जो चिंता इन्होंने जाहिर की थी ना, मुझे लगता है कि सेबी ने ये जो रिटेलर्स को बचाने के लिए काम किया था कि उन्होंने बोला था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। और उनके ये बयान की वजह से आज देखिए मार्केट क्रैश हो रहा है। और इसमें फंसा कौन? इसमें रिटेलर फंसा जिसको पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, उसने तो पैसा लगा दिया। ठीक है, मार्केट का कंडीशन बुलिश था। ठीक है, तो उसने बुलिश कंडीशन में पैसा लगा दिया। अब जो सेबी की वजह से आप देखेंगे कि एक बड़ी गिरावट इधर देखने को मिली। क्यों मिली? क्योंकि ये जो बयान है वो बहुत बड़ा है। अब आप समझेंगे, मैंने आपसे कई बार बोला है कि एक बड़ी इंस्टीट्यूशन एक, और सेबी तो हमारा जो शेयर मार्केट का है वो पूरा कामकाज वही संभाल रही है। तो अगर उसने बोल दिया है तो आप देखिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और आज देखेंगे आप, आज क्या आप पिछले 3 दिन से देखेंगे कि मिड कैप जो देखेंगे आज 2.5% गिरा है। आप देखेंगे 3.16% तो सिर्फ स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से क्रैश कर रहा है। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, दोनों स्टैंड इंडेक्सेस बहुत तेज़ी से क्रैश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटास के ऊपर और ग्लोबल मार्केट के ऊपर। सो यहाँ पे आप देखेंगे ना, एफआईआई का डेटा कल के दिन में आप देखेंगे पॉजिटिव था। और कल के दिन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव था। और यहाँ पे आप देखेंगे ना कि डाउ जोन्स या फिर जो अमेरिकी मार्केट है वहाँ पे भी वो पॉजिटिविटी देखने को मिली। और क्यों देखने को मिली, इसका रीज़न जो है, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन का रेट उन्होंने अनाउंस किया और वो एकदम अच्छा आया था। ठीक है, बेहतर आया था पहले। इसकी वजह से कल के दिन मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। और जब ये इंडेक्सेस का न्यूज़ आया कि अमेरिकी मार्केट ऊपर है और ये एफआईआई डीआईआई का डेटा अच्छा है, तो हमें क्या लगा कि आज गैप अप ओपनिंग लेगा। तो 100 पॉइंट निफ्टी 50 ऊपर भी उठा। लेकिन फिर आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो नेगेटिविटी छा रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरी इंडेक्सेस में आपको देखने को मिल रही है वो नेगेटिविटी। ठीक है, सो अभी आप देखिए ना कि चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप समझिए ना, आपने क्या लगाया, आपने किस में पैसा लगाया? आपने इंडेक्स में थोड़ी ना पैसा लगाया, आपने लगाया उस कंपनी के ऊपर जो कंपनी ट्रेड कर रही है, जिस कंपनी के ऊपर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे एनबीसीसी जो मैंने आपसे दी, उनको लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आरवीएनएल को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आप देखेंगे एसजेवीएन को 7,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। क्यों? ये सब स्टॉक चलने के लिए एकदम सही थे। बट आप देखेंगे इंडेक्सेस की वजह से गिरी हैं। तो अगर आगे आने वाले समय में जब ये इन सब ऑर्डर्स को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब शेयर्स फिर से भागना शुरू कर देंगे। और वो भी 1-2 की स्पीड में नहीं भागेंगे, ये सीधे दुगनी स्पीड में भागेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं यही चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, आप बिजनेस के ऊपर पैसा लगाइए, आप इंडेक्स के ऊपर पैसा मत लगाइए। आज इंडेक्स गिर रहा है ना, कल वो बाउंस बैक भी लेगा। कल इसी इंडेक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बाहर से पैसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लार्ज कैप बहुत चल चुकी है। ठीक है, लार्ज कैप में कोई इतना पैसा नहीं लगाता है। पैसा अगर बनाना है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आना ही पड़ेगा। और मिड कैप स्मॉल कैप में जब पैसा आएगा तो आप देखेंगे वहाँ पे फिर से ये इंडेक्सेस और इनकी कंपनियां फिर से एक उछाल पे रहेंगी और बहुत बड़े लेवल पे फिर से आपको जाती हुई दिखेंगी। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सिर्फ होल्ड करके रखना है, अभी हमें सिर्फ पेशेंस रख के रखना है। ठीक है, और देखिए इस समय अगर आपने पेशेंस दिखा लिया ना, तो जो मार्केट में अगर पेशेंस दिखाता है वही सबसे बड़ा पैसा बनाता है। ठीक है, तो अगर आज ये खराब न्यूज़ आई है, कल एक अच्छी न्यूज़ भी आती हुई आपको दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो सेबी का ये खबर आना था कि उन्होंने जो चिंता जाहिर की, वो चिंता उनके लिए नहीं थी, वो चिंता अब रिटेलर्स के लिए बन गई है। ठीक है, तो अब चिंता आपके लिए बनी है, लेकिन मेरे ख्याल से अब क्यों नहीं बनी है? क्योंकि आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी के ऊपर पैसा लगाया और हमें डरने की जरूरत नहीं है, कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहा है। ठीक है, डरिए मत, होल्ड करके बने रहिए। ठीक है, ये स्टॉक्स में अपने। सो यहाँ पे आप देखेंगे 22,090 और 22,050, ये जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अभी के लिए डोंट पैनिक, सेफली होल्ड करके रखिए
स्टॉक को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।